ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुण अवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोध्यान प्रभावस्ते प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्री भक्तिदयितं नामाचार्यवर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्रीमाधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित आमार भजन नामक प्रबंध। कल हम लोगों ने इसके अंतर्गत बहुत सारे जो सब हेडिंग, अब हम उसको श्रवण करके आ चुके हैं। सबसे पहला क्या श्रवण किया था धीरू प्रभु, स्मरण है? ये तो कल सुना था। सबसे पहले वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड। दूसरा क्या था? पहला था वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड, मैंने घर को क्यों छोड़ा, संसार में और जो काम है उनको क्यों छोड़ा। दूसरा क्या था? माई इनिशियल रिजॉल्व, मैंने क्या संकल्प लिया था संसार को छोड़ते समय और आश्रम में आते समय। आश्रम में गुरुपाद पद्म के पास में जिस समय आया उस समय मैंने क्या संकल्प लिया था, मैंने संसार क्यों छोड़ा उसके विषय में बतलाओ। क्यों छोड़ा था संसार? ये रिजॉल्व हो गया, माय इनिशियल रिजॉल्व। घर क्यों छोड़ा था? घर में बहुत सारे ऐसे लोग जिनका भगवान की भक्ति करने में रुचि नहीं है और उनके साथ में और क्रियाओं में भी लगना पड़ता, इसीलिए उनको मैसे वाला नहीं जान करके कि ये भगवान की भक्ति करेंगे, इसलिए मैंने उनसे अलग ऐसे स्थान पर रहने का इच्छा किया
जहाँ पर मेरे को भक्ति करने के लिए सब कुछ अनुकूल मिलेगा। ये हमारा समय चला जाएगा, दोबारा अभी उसमें नहीं जाते। फिर पहला वाला था वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड, दूसरा वाला था माई इनिशियल रिजॉल्व, तीसरा क्या था सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस, मेरे अनर्थों का फिर से ऊपर उठ करके आना। चौथा द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड, मेरा किस प्रकार से कपट पूर्ण जो व्यवहार वो प्रारंभ होता है। फिर असेसिंग माई सेल्फ, अपने आप का आत्म समीक्षा करना। फिर उसके बाद माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून, मेरा परम दुर्भाग्य। उसके बाद अभी हम लोगों ने जो कल श्रवण किया था द प्रिटेंस ऑफ युक्त वैराग्य, यहाँ तक हमने प्राय सारा श्रवण कर लिया है। कल थोड़ा सा आगे वाला भी श्रवण करना प्रारंभ किया था, माई डिस्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसके अंतर्गत हमने दो बातें सुनी थी। पहला, उसमें उन्होंने कहा कामेर महिमा, भोगेर महिमा, स्त्री संगेर महिमा, अर्थ संचयर महिमा और जड़िए प्रतिष्ठार महिमा चिंताकारी। आमाके क्रमशः तद विषय आसक्त कराइवेई। कह रहे हैं कि काम की महिमा अर्थात जागतिक जितनी प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं, उन कामनाओं की महिमा लोग गाते हैं। जैसे अरे भाई तुम ये वाला काम करो, देखो तो सही इसके द्वारा कितना अधिक तुम्हें धन प्राप्त होगा। तुम इस स्थान पर जाओ, वहाँ पर जाकर के तुम्हारी सारी कामनाएं जो हैं, तुम जो मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। इस प्रकार की अनेक जो कामनाएं, उसकी महिमा यदि मैं देखूं, उसके द्वारा मुझे क्या क्या प्राप्त हो सकता है, ये महिमा जगत की समस्त वस्तुओं की सुनते सुनते देखते हुए लोगों के पास में वो वस्तुएं आते हुए देख करके मैं यदि उनका महिमा देखने लगता हूँ, उसका नेगेटिव साइड नहीं देखता, केवल पॉजिटिव साइड देखता हूँ। जैसे कल उन्होंने दो वस्तुओं का बतलाया था, एक बतला दिया था धन का और दूसरा बतला दिया था विवाह का, स्त्री के प्रति आकर्षण का। कैसे बताया था? आमी एकांत भावे श्री कृष्ण भजन करिते आसियाओ, स्त्रीर महिमा चिंता करिते करिते ब्रह्मचर्य परित्याग कोरता विवाहे प्रलुब्ध होइया पड़ी। भाविते भूलिया जाई इहार परिणति की ओ कोथाय, कि मैं ऐसे आया तो था किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए। किंतु अभी क्या हो रहा है, बीच बीच में मेरे मन में जो स्त्री की महिमा कि जो लोग विवाह करके रहते हैं उनका उसमें क्या क्या लाभ है, उस सारी बात की चिंता करते हुए मैं क्या करता हूँ, अब बहुत बार ऐसा हो जाता कि कुछ लोग आश्रम में आ जाते, ब्रह्मचर्य के रूप में ब्रह्मचारी बन करके रहेंगे, किंतु फिर से विवाह करने का मन में इच्छा हो जाता। यद्यपि ब्रह्मचारी आश्रम के बाद में विवाह करने का व्यवस्था भी है। ब्रह्मचारी सभी लोग जो हैं वो सन्यासी बनेंगे, सबसे चौथे वाले आश्रम, सबसे बड़े आश्रम में पहुंचेंगे, ये बात नहीं है। आश्रम में रह करके फिर जो व्यक्ति अपनी सुविधा असुविधा देख करके क्या मेरे लिए अनुकूल क्या मेरे लिए प्रतिकूल,
वैसा वाला करने की उसको स्वतंत्रता है। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं उपकुर्वन करना। कुछ लोग गुरु के पास में आश्रम में रह करके फिर वो उपकुर्वन भी करते हैं, अर्थात गुरु से, वैष्णवों से निवेदन करते हैं कि मैं अभी इतना बलवान नहीं हो पा रहा कि मैं अब ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम में प्रविष्ट कर जाऊं। मेरे अभी मन के भीतर में जो भावना आती है वो ये कि मैं गृहस्थ आश्रम में रह करके ही क्रमशः उन्नति, भजन राज्य में उन्नति करूंगा। ऐसे वाला मन में आना बद्ध जीव के कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। तो इसीलिए वो फिर सभी से आज्ञा लेकर के कि मैं आश्रम में भी रहूं और फिर इस प्रकार की भावनाओं से ग्रस्त रहूं, अथवा भोगमय दृष्टि से बहुत सारी चीजें करता रहूं, उससे अच्छा जो मैं वैदिक रीति के अनुसार विवाह इत्यादि करके मैं क्रमशः भक्ति राज्य में अग्रसर हूँ। तो ऐसा यदि कोई करता है उसमें कोई असुविधा होता नहीं, किंतु उपकुर्वन भी ना करें। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा दायित्व संभालना पड़ता। विवाह करेंगे केवल स्त्री आकर के मेरी आज्ञा का पालन करेगी और जैसा मैं चाहूंगा वो सब होता रहेगा, वो नहीं होता। साधारण रूप में एक बात बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपका मित्र बने और आप किसी से मित्रता करना चाहते, किसी के साथ में रहना चाहते, तो उसमें क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति अपना बैग एंड बैगेज लेकर के आता है। बैग एंड बैगेज का अर्थ क्या होता है? उसके अपने संस्कार, उसका अपना स्वभाव, उसके अपने रहने का, खाने पीने का एक प्रकार का उसका अभ्यास, ये सारी चीजों को लेकर के ही कोई व्यक्ति आता है। ऐसी तो नहीं कि भाई मैं जो चाहूंगा, जैसा मेरा इच्छा होगा वैसा सारा कुछ होगा, ऐसा नहीं। तो इसीलिए विवाह करने जब जाते हैं तो इसमें क्या चाहिए होता है, जब गुरु वैष्णवों से वार्तालाप करते इस विषय में कि मैं उपकुर्वन करना चाहता हूँ, तब फिर इसमें ये समझाया जाता कि आपका दायित्व क्या क्या होगा, आपको किन किन परिस्थितियों से जाना पड़ेगा, किस किस वस्तु में समय भी देना पड़ेगा। आपको श्रील स्वामी महाराज जी बोल देते थे कि यदि तुम चिंता करते हो विवाह करने वाली तरफ जाना है तो पहले से ही समझ लो कि 50% जो तुम्हारा जीवन का समय बचा है वो किसी दूसरे के लिए दे दिया तुमने। 50% ऑफ योर लाइफ, वो टाइम, एनर्जी और कंसर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें ये सारा कुछ जाएगा। उपकुर्वन करो किंतु ये समझ करके रखो। फिर दूसरा ये भी गुरुवर्ग बतला देते शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, वो क्या बतला देते हैं कि देखो ऐसे तो जिसका जो परिस्थिति वो उसी के अनुसार चलेगा, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम ये शुद्ध रूप में भक्ति करने के लिए बहुत अधिक सुयोग प्रदान करता है। क्यों? ये चिंता करना पड़ेगा नहीं कि घर में चावल है या नहीं है, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, उनका विद्या अर्जन कराने के लिए धन चाहिए, घर ठीक से बना हुआ हो, जो समाज में रहते हैं उनके साथ में सारा व्यवहार करके रखना, इस सब वस्तु का इससे सबसे छूट जाएंगे, बच जाएंगे। बहुत समय बच जाता उस व्यक्ति के लिए जो भगवान का भजन करना चाहता है सिंसियरली। तो इसीलिए उपकुर्वन करते समय उसको पॉजिटिव नेगेटिव सब भली प्रकार से बतलाने के बाद में
उसके ऊपर छोड़ दिया जाता कि अब तुमने देखना है तुम्हारे लिए क्या सुविधा क्या असुविधा, उस प्रकार का। क्योंकि अभी हम लोग ऐसे वाले जो जैसे शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि माई इनिशियल रिजॉल्व, कि मैं पहले से ही दृढ़ निश्चय करके संकल्प करके आया था कि मैं अपने सर्व इंद्रिय से कृष्ण की आराधना करूंगा, वो एक आइडियल जो वैरागी भगवान का भजन करने का इच्छुक, वो उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम लोग बहुत बार उस प्रकार के नहीं होते। हमारे गुरुवर्ग शिला प्रभुपाद इत्यादि, इन्होंने बद्ध जीवों को भी सुयोग देने के लिए कि इस प्रकार का आश्रम में परिवेश प्राप्त होने पर हो सकता है कि कुछ कुछ लोग जो हैं अंततः वो क्या करेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम से और अपने आप को देखते हुए, कमियों को देखते हुए भी, सद उपदेशों को प्राप्त करके भी उस ओर ललायित होकर के ऐसे अपना सीधा सीधा अग्रसर हो जाएंगे। उन्होंने एक ये क्या रख दिया, हमारे लिए एक सुयोग दे दिया। किस प्रकार का देख लेते हैं। कोई कोई व्यक्ति सौभाग्यवान, वो अपना अग्रसर भी हो जाएगा। तो अभी उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो विवाह इत्यादि, ये कोई शास्त्र की तरफ से भी, भगवान की तरफ से, विधान की तरफ से, समाज की तरफ से भी कोई ये कंपल्शन नहीं है, ये करना ही करना पड़ेगा। इसको किए बिना तुम्हारा जो है नरक भोग करना पड़ेगा, इसको किए बिना तुम्हारे को पर जगत में कष्ट भोगने पड़ेंगे, ऐसे वाला कोई भी विचार नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या है, स्वतंत्र इच्छा है। तो अभी बोल रहे हैं कि इच्छा जो ये जागृत होती है, कमजोरी आने वाली कि मेरे को उस तरफ जाना या फिर मेरे को नहीं जाना, ये वाला बल जो है ये कहाँ से आता है, संग के प्रभाव से। जैसे अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग दी जाती है, डिफेंस में ट्रेनिंग देते हैं कि मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या करूंगा, वो एकदम से शत्रु के सामने होने पर भी, ये पता होने पर भी कि अगले मुहूर्त में मेरी भी मृत्यु हो सकती है, किंतु भय भी तो होता नहीं, एकदम से जाकर के लड़ाई करते, डट जाते हैं अपने स्थान पर जाके। जो इस प्रकार का कि सामने पता जो मेरे को अभी गोली लग सकती, 1 मिनट में मैं मर सकता हूँ, किंतु फिर भी वहां पर जाने से हिचकते नहीं है, ये वाला चित्त में जो बल है वो कहाँ से आ जाता, हृदय में। वैसे वाला संग, वैसे वाली ट्रेनिंग, वैसे वाली कन्विक्शन, और फिर वही काम अपना आगे कर जाते हैं। तो इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि जैसे गुरु वर्ग वो बोलते हैं कि यदि कोई कार्य एक व्यक्ति कर सकता है तो इसका अर्थ है कि और भी लोग कर सकते हैं, केवल मात्र उनको उस प्रकार का क्या चाहिए, संग चाहिए, वैसी वाली ट्रेनिंग चाहिए। तो इसे संग के प्रभाव से अलग अलग वस्तुएं होती हैं। तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आया तो आश्रम में था, इच्छा करके आया था भगवान का भजन करूंगा, और सारे जो गुरुवर्गों के उपदेश, वैष्णवों का जो आदर्श, वो सभी क्या कहे जा रहे हैं कि इसी और ही अग्रसर बढ़ो। किंतु मेरा क्या हो गया, माई डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये मेरी जो स्थिति है ये मेरी सैड स्थिति है, उदास कर देने वाली। और दूसरा क्या उसका अर्थ निकाल के रखा कि ऐसे वाला मेरा अवस्था जिसमें मेरे को क्या लगता है कि डिवॉइड ऑफ कंफर्ट, मैं अभी जैसा चाहता हूँ वैसा हो नहीं रहा, और मैं किसी और वस्तु की कामना करता हूँ, किंतु उसके केवल एक एस्पेक्ट को देखता हूँ, दूसरे को नहीं देखता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने किसी के संग के प्रभाव से अथवा अपने किसी पुराने कुसंस्कार से फिर से क्या इच्छा किया, स्त्री का चिंता करते करते जो मेरा विवाह कर लूं तो बहुत अच्छा होगा। किंतु
मैं ये सोचना भूल जाता हूँ कि ये सब करने जाने पर मेरे को इहार परिणति की ओको थाए, इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये मैं भूल जाता हूँ। और मेरे को उस प्रकार का एक नया जीवन प्रारंभ करने पर किस किस प्रकार के जंजाल से गुजरना पड़ेगा, ये मैं सब विचार नहीं करता हूँ। और दूसरा बतलाया, अर्थ प्रयासी देर दुखेर दिखता ना ताकाइया, केवल आंशिक सुखेर दिखता चिंता कोरिया, आमी विषय त्याग कोरिया आसियाओ, क्रमशः अर्थ संग्रहे और संचय व्यस्त होया पड़ी। दूसरा मैं क्या करता हूँ, ये भी हमने कल सुन लिया था। दूसरा क्या करता हूँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो अर्थ का प्रयासी है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहता हो, धन इत्यादि उपार्जन करता हो और उसके द्वारा बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करता हो, अथवा कोई व्यक्ति आश्रम में रहता हो और अर्थ प्रयासी हो, अभी इस की जो अभिलाषा वो उसकी पूरी तरह से हृदय से गई नहीं और वो भी अर्थ का संचय करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को देख के अथवा उनका संग करके अथवा उनके द्वारा किसी ने अर्थ संग्रह किया, उसके द्वारा ये वाला कार्य किया, वो वाला कार्यक्रम कर दिया, कुछ जो है स्थान बना लिया, अथवा लोगों में वस्त्र दान कर दिए, अथवा कुछ लोगों को भोजन करा दिया, तो मेरा भी यदि उस प्रकार का इच्छा हो जाए कि मैं भी क्या करता हूँ, अर्थ का संग्रह करके इस प्रकार की क्रिया करूँगा। तो कह रहे हैं अर्थ प्रयासी जो व्यक्ति वो उसके द्वारा अर्थ को संग्रह करके क्या क्या करते हैं और उसके द्वारा उनको क्या लाभ होता है, यश मिलता है, ख्याति हो जाती है और उनको अपने भी किसी चीज का कमी नहीं रहता, सेवा के साथ साथ में उनकी अपनी सारी चीजें भी बड़े अच्छे से हो जाती हैं। तो ये वाला सारा कुछ सोच करके मैं भी यदि क्या बनने लग जाता हूँ, अर्थ प्रयासी, तो मैं उस समय क्या करता हूँ, केवल उस वस्तु के सुख की और, मेरे को पंखा चला दो, सुख की और केवल देखता हूँ उसके कि वो क्या क्या उसके द्वारा सुख